अब अगला सवाल आ रहा है विच इज द मैक्सिमम नंबर। ठीक है, हम लोग बच्चों एक बार ध्यान सुनिएगा, हम लोग सेट 2 का पार्ट 3 स्टार्ट किए जिसमें 21 से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करने वाले। व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं। देखिए प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, है ना, ठीक है, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 200, है ना। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होना चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट है, याद रखिएगा ताकि वो अगर एग्जाम में कुछ पूछ दे तो बता दे। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी में कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, तो 200, 2 से 200। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द कंटिन्यूटी, है ना। कंटिन्यूटी किस में बना रहता है, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में कंटिन्यूटी गारंटी नहीं है, इसमें नहीं है। कंपनी में कंटिन्यूटी है क्योंकि कोई भी मेंबर आए जाए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो कंटिन्यूटी का जो एडवांटेज है वो कंपनी में होता है। ठीक है, काइंड ऑफ शेयर, शेयर कितने तरह के होते हैं, तो शेयर 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 2, है ना। शेयर होल्डर ऑफ कंपनी आर, शेयर होल्डर क्या होता है, कंपनी के एक्चुअल में वो ओनर होते हैं, और डिवेंचर होल्डर जो होते हैं कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर आर द कौन, ओनर ऑफ द कंपनी। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर पे क्या होता है कि फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है, और इक्विटी शेयर पर कोई फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, तो रेट ऑफ डिविडेंड इन प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ये आपका सर्टेन होता है, निश्चित होता है, पहले से ऐसे लिखा रहता है 5% प्रेफरेंस शेयर, है ना, यानी 5% डिविडेंड आपको हर साल मिलेगा। ठीक है, अच्छा इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अभाव में कौन सा टेबल यूज किया जाता है, टेबल एफ का यूज किया जाता है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी ने नहीं बना रखा है ना। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के क्या इफेक्ट हुए हैं, पहला पॉइंट बोला है कि क्या फॉरेन रिजर्व बढ़ा है, तो बिल्कुल बढ़ा है। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है ना, ठीक है ना, और इंक्रीज द ग्रोथ डेवलपमेंट रेट, बिल्कुल बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सभी चीजें हुए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द 28। सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ एमएनसी अप्लाइड टू द कंट्रोल एक्सरसाइज, है ना। सेंट्रलाइज मतलब एक एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी का सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट कहां पर कंट्रोल कहां पे होता है, तो सर उसके हेडक्वार्टर में होता है। ठीक है, 29 देखेंगे हम लोग, है ना, कि अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू किस ऑथर के अकॉर्डिंग जो है, प्रोफेशनल इज टू द विच डील विद द ऑलमोस्ट entirely with the person and use person skill in the service and basis, है ना। तो ये बात किसने कहा है, इन्होंने कहा है WR स्प्रिंगल ने ये बात कही थी। ठीक है, अच्छा लास्ट हम लोग इसका देख रहे हैं इस पार्ट का 30 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू किस ऑथर के अनुसार इंडस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ कॉमर्स कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ द वेल्थ, है ना। ये डेफिनेशन किसने दिया था, ये डेफिनेशन दिया था SR दावर ने, है ना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हमारा तो सेट 2 का पार्ट 3 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अगला देखेंगे हम लोग सेट 2 का पार्ट 4।